पिछले क्लास में हम लोग एससी, बीसीसी और एफसीसी के लिए रेडियस निकालने का फॉर्मूला पढ़ लिए थे। याद है आपको? आर बराबर होता है a/2। इसके लिए एससी के लिए आर बराबर होता है √3 a/4। बीसीसी के लिए और आर बराबर होता है a/2√2, या इसी को आप लिख सकते हैं √2a/4। इसके लिए एफसीसी के लिए ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और इसी की मदद से आप किसी भी एटम का रेडियस निकाल पाएंगे किसी भी ठोस में। तो ध्यान रखना है, एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है, क्योंकि अलग अलग केस में फॉर्मूला भी अलग अलग लगता है, तो इस पर आप कुछ विशेष ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पिछले दिन आप परमाणु त्रिज्या को ना, त्रिज्या निकालने का ना फॉर्मूला पढ़ रहे थे। आज हम थोड़ा उसको डिफाइन कर लेते हैं, परमाणु त्रिज्या होता क्या है। और यह एक बहुत ही सिंपल सा बात है कि दो नजदीकी परमाणु के केंद्र के बीच के आधे दूरी को ही हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे याद कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब ये एससी का निर्माण किया था तो हम लोग बॉल को कैसे दिखाए थे उसको याद कीजिए। यहाँ आप देखे थे कि दो कॉर्नर रेडियस निकालने के दौरान हमने क्या किया कि बीचों बीच इसका लिया। बोलिए, कुछ इसी तरह का ना काम किए थे। तो देखिए, ये दोनों नजदीकी परमाणु था, इसीलिए हम दोनों के नाभिक के बीच के आधे दूरी को कंसीडर करके एक को एक आर कह दिए, एक को एक आर कह दिए। क्या बीसीसी में हमने इसको आर कहा था? वहां पर वो नजदीकी परमाणु नहीं था, वहां बीच में कुछ गैप ना बन रहा था। लिखेंगे, दो नजदीकी परमाणु के केंद्र के बीच के आधे दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यदि कभी आपको मेन स्क्रीन नहीं दिख रहा हो तो साइड में जो एलईडी लगा हुआ है उस पर आप फोकस कीजिए। देखिए, बोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा हम रहेंगे यहाँ तो। हो गया लिखा हुआ? अब देखो, सुनिएगा ध्यान से। परमाणु का अरेंजमेंट कभी एससी में होता है, कभी बीसीसी में होता है और कभी एफसीसी में होता है। तो जानिए कि किस कंडीशन में एससी, किस कंडीशन में बीसीसी और किस कंडीशन में एफसीसी में होता है। परमाणु का आकार यदि बहुत बड़ा बड़ा हो तो वो एससी में अरेंज होता है। आकार बहुत छोटा हो तो वह जनरली एफसीसी में अरेंज होता है। और यदि आकार बीच वाला हो तो वह प्रायः पीसीसी में जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु किस शेप को लेगा, किस अरेंजमेंट को लेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका साइज कैसा है। साइज बड़ा तो एससी, बहुत छोटा तो एफसीसी और बीच वाला हो तो पीसीसी का निर्माण करता है। यही बात आगे नोट में लिखा हुआ है। देखिए, वहाँ नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? परमाणु का आकार ही क्रिस्टल की संरचना के लिए जिम्मेदार होता है। यदि परमाणु का आकार बहुत छोटा होगा तो एफसीसी, आकार बड़ा होगा तो एससी, और आकार बीच वाला होगा तो बीसीसी संरचना बनेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक जनरल बात है कि आकार बड़ा होगा तो एससी, आकार बहुत छोटा होगा तो एफसीसी, और आकार बीच वाला हो तो पीसीसी बनेगा। आप किसी ठोस को देखकर नहीं पहचान सकते हैं कि वो एससी में है, बीसीसी में है या
एफसीसी में है। किसी भी क्वेश्चन पर जब आप काम करेंगे तो क्वेश्चन आपको लिख के देगा कि इस ठोस का क्रिस्टलीकरण एससी में हुआ है या बीसीसी में हुआ है या फिर एफसीसी में हुआ है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देगा, और यदि क्वेश्चन नहीं देगा तो कुछ व्यवस्था कर देगा ताकि आपको पता चल जाए कि वह एससी है, बीसीसी है या एफसीसी है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसको लिखेंगे पहले। नोट में लिखना है इसको। हो गया। अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यह बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। सिर्फ हिंदी में पहले हेडिंग डालिए तो, खनीय एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या का की गणना। सिर्फ हिंदी में ही डालिएगा, इंग्लिश में मत डालिएगा। खनीय एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या की गणना। रुक रहे हैं बताना। देखिएगा, ये बहुत बहुत अल्टर टॉपिक है ये। याद करो तो मुश्किल से 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा, और समझना चाहो तो 10 से 20 मिनट का कम है इसके लिए। तो इधर देखिएगा ध्यान से, ये पढ़ने वाले क्या है पहले आप इसको समझिए। यहाँ लिखा हुआ है घनीय एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या। देखिए इसका मतलब, एक बात बताइए आप, कि जब हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं, इस तरह से, ये मान लो एक लेयर हुआ, इसी के ऊपर ठीक अब बनाएंगे दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चार बॉल है, ये चार बॉल, इसके ऊपर फिर चार बॉल आएगा तो उसको मिला के बनाएंगे सबको तो घन बनेगा, और कुछ ऐसा ही ना बनेगा। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर हम सिर्फ एक घन को दिखाते हैं, प्रैक्टिकली समझाने के लिए हम इसको दिखाए हुए हैं कुछ इस तरह से। तो हमारे पास मात्र 8 ही बॉल है। क्या किसी ठोस में 8 ही बॉल रहेगा? यदि उसका क्रिस्टलाइजेशन एससी में हुआ है तो निश्चित है
कि 2 बॉल का लाइन और आएगा नीचे से, 2 बॉल का लाइन और आएगा ऊपर से। यदि हम इस चारों को देखें तो यहाँ घन नजर आएगा, यदि इसके बाद 4 गो को, ये 2 गो और फिर अगला 2 गो को देखें तो यहाँ भी घन नजर आएगा, हाँ या ना? जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, बोलिए, इस चीज से संबंधित ये भी ना घन नजर आएगा। इस 4 को नीचे रखिए तो इसका घन दिखेगा, इस 4 को नीचे रखिए तो इसका घन दिखेगा। लेयर बाय लेयर देते जाएं तो ये हमको समझ में आ रहा है कि ढेर सारा बॉल मिलके बहुत सारे घन का निर्माण कर रहा है। अब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। इस बॉल को बनाने, यहां तो अभी आप सारे सेंटर को मिलाइएगा तो एक ही घन आपको नजर आएगा। बताइए कि बॉल का सारा हिस्सा घन के अंदर है या कुछ हिस्सा घन के बाहर भी है? ज्यादा हिस्सा बाहर है या ज्यादा हिस्सा अंदर है? जानिए, एक बहुत बड़ा भाग गेंद का बाहर है, अंदर तो बहुत कम है। घन के अंदर का जो भाग है वह बहुत कम है। देखिए कैसे, अब ध्यान से देखिए, इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअल में हम ये पढ़ने वाले हैं कि यदि हम सिर्फ एक घन की बात करें, जैसे सेंटर से सारे सेंटर को आपस में मिला दें, तो इस सारे बॉल का कितना हिस्सा घन के अंदर आया और कितना हिस्सा घन के बाहर चला गया। आप जो हेडिंग डाले हैं वो क्या लिखा हुआ है? घनीय एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या की गणना। हम ये कहेंगे कि सिंपल क्यूबिक के एक एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए कुल 8 गेंद भाग लेता है। एससी के एक एकक कोष्ठिका को बनाने के लिए कुल कितना गेंद भाग लेता है? 8। लेकिन यह भाग लेने वाला 8 का 8 परमाणु घन के अंदर नहीं है। अब बताइए कि यह बॉल क्या एक ही घन को बना रहा है? क्या इसके बगल में जो घन होगा उसको नहीं बना रहा होगा? इसके बगल में जो घन होगा उसको नहीं बना रहा होगा? बहुत सारे घन का निर्माण ये बॉल कर रहा है। तो चेक करना पड़ेगा कि ये बॉल कितने घन में समान रूप से फैला हुआ है। सुनिए, आप थोड़ा इसे स्ट्रक्चर को देखिए और जो कह रहे हैं मानने के लिए आप उसको मानिए। ये सब जो छोटा छोटा बॉल आप देख रहे हैं ना, इस सब का कलर अलग अलग है। पहले तो आप ये मानिए कि इस सब का कलर आपस में समान है, ठीक है? अभी अलग अलग दिख रहा है, अभी मानिए कि सब का कलर आपस में समान है। मान लीजिए सब का सब सोडियम का आइटम है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है? अब आप एक बात बताओ कि इसमें तुमको कितना घन नजर आ रहा है? 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। अभी बताओ तो ये इसका क्रिस्टलाइजेशन किस किस स्थिति में है? एससी में है या बीसीसी में है या एफसीसी में है? ये एससी में है, क्योंकि तुम एक चीज देख रहे हो, हर जगह घन का निर्माण हो रहा है और सिर्फ कोना पर बॉल है और कहीं भी बॉल नहीं है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? यानी ये एससी है। अब तुम देखो, एक ऐसे बॉल को ढूंढो जो चारों तरफ से पैक्ड है, बीच वाला बॉल, इसका कोई भी भाग बाहर नहीं है। तो तुम गौर करो कि इस कॉर्नर वाला जो बॉल है ये किस किस क्यूब को बनाने में भाग लिया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये वाला जो, देखना ध्यान से, ये वाला जो क्यूब है, ये वाला क्यूब, इसको बनाने में भी कोना भाग लिया, इस वाले क्यूब को बनाने में भी ये कोना भाग लिया, इसको बनाने में भी ये भाग लिया, इसको बनाने में भी ये भाग लिया, 4 गो में भाग लिया नीचे से। अब आइए नीचे इधर से, 4 गो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इस चारों में भाग लिया ऊपर से। हम कह रहे हैं नीचे से, लेकिन बोल रहे हैं कि ऊपर से। बता रहे हैं नीचे से लेकिन बोल रहे हैं ऊपर से। तो इस सब का तो ऊपरी वाला कोना है ना ये। तो बताइए कि कोना पर उपस्थित एक गेंद क्या एक घन का निर्माण किया या 8 घन में समान रूप से फैल गया? 8 घन में समान रूप से फैल गया। तो जरा बताइए कि इस एक घन, किसी एक घन को इस पूरे बॉल का कितना हिस्सा मिला होगा? बोलिए। 1/8। समझ में आया कि ये 1/8 कैसे आया? तो आप यकीन मानिए कि किसी भी क्रिस्टलीकरण में यदि कोई गेंद कोना पर उपस्थित है
किसी भी कॉर्नर पर, तो उसका 1/8 हिस्सा ही एक घन को मिल रहा है, बाद बाकी पूरा का पूरा हिस्सा 7/8 भाग जो है पूरा का पूरा बाहर है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम भाग बाहर है और बहुत कम भाग अंदर है। इस बात को प्रैक्टिकली समझे, ये देखो ध्यान से, यदि इस बात को तुम प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो तुमको बहुत परेशानी होगी, तुम नहीं समझ पाओगे इस बात को, फिर बाद में तुमको रटना पड़ जाएगा। अब जैसे तुम ये सोचो, इसको हम कंप्लीटली एक क्यूब बनाना चाहते हैं, एक चाकू लाएंगे और बीचों बीच यहां से इसको काटेंगे। बताओ, आधा गेंद तो निकल गया, आधा गेंद गया ना। अब देखो फिर हम इस बॉल पर फोकस कर रहे हैं, इस बॉल को थोड़ा ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, बिल्कुल बीचों बीच काटो, आधा आधा, इधर से भी आधा आधा, सब जगह से आधा आधा काटो। बताओ घन बने, वो तब प्योर घन नजर आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो ये बॉल बाहर रूप से अभी हम जब घन बनाने की बात करते थे तो हमेशा सेंटर बोलते थे मिलाने, तो हम सेंटर को खोजना चाह रहे हैं। तो सेंटर कैसे निकलेगा? जब हम इसको काट के निकालेंगे तब। ऐसे ऐसे करके काट रहे तो बताओ आधा बॉल निकल जाएगा। किसी एक बॉल पर फोकस करो, आधा बॉल यहां से यदि निकला, ठीक है, यहां से यदि आधा बॉल निकला तो एक गेंद का आधा हिस्सा भाग बाहर। अब सुनो, इधर से भी आधा निकाल दो, एक कोना बाहर। समझ में आ रही है बात? इस तरह से जब तुम देखोगे ना तो इसका 1/8 हिस्सा अंदर आता है, आधा भाग बाहर गया। इसका मतलब समझ लो कि 1/4 1/4 1/4 1/4 4 को बाहर चला गया। बात समझ में आ रही है ये जो बोल रहे हैं? तो ये चीज ना, इस पर थोड़ा ज्यादा बेहतर तुमको समझ में आएगा। बाद में हम तुमको एक वीडियो दिखाएंगे, उससे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। तो बताइए कि किसी भी कोना पर यदि गेंद उपस्थित है तो उस एक गेंद का कितना हिस्सा एक घन को मिलता है? 1/8। क्लियर है ये? अब बताइए किसी सिंपल क्यूबिक में कुल कितना कॉर्नर होता है? 8 कॉर्नर होता है। अच्छा, गेंद 8 कॉर्नर पर रहता है, तो अब बताइए कि एक कोना वाले गेंद का 1/8 हिस्सा अंदर गया, तो कोना कितना है? 8। अरे क्यूब में कितना कोना होता है? 8। तो बताइए कि एक घन को कितना बॉल मिला होगा? 1। 1/8 गुना 8 यानी 1। अब समझ में आया कि इस, सुनिएगा, इस एक एससी को बनाने में भाग लिया है टोटल परमाणु 8, लेकिन यदि काट छांट के हम ये देखें कि घन के अंदर कितना हिस्सा है, काट छांट के पता चलेगा कि मात्र 21 गो कुल मिला के बॉल घन के अंदर है। वो भी काट छांट के, एक बॉल का पूरा हिस्सा अंदर नहीं है। 8 बॉल का 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 वो उसके अंदर है। अब क्लियर हुआ या अभी क्लियर नहीं हुआ? तो बताइए सिंपल क्यूबिक में आप जो हेडिंग डाले हैं, घनिया एकक कोष्टिका में कुल परमाणुओं की संख्या, तो बताइए यदि हम आपसे पूछें कि वह घनिया एकक कोष्टिका एससी में है, तो बताइए उसमें कितना कुल एटम होगा? एक। इसी घनिया एकक कोष्टिका में एकक कोष्टिका के अंदर जो परमाणु होता है उसको प्रभावी परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो एससी में कुल प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी हुई? एक। प्रभावी परमाणु को कैपिटल एन से सूचित करते हैं, बाद में हम सब बात को लिखाएंगे। तो यहां से हम यदि लिख देंगे कि एससी में कुल प्रभावी परमाणुओं की संख्या 1 होती है, तो बात को समझ लेंगे कि हमने क्या कहा। तो यहां से दो बात, किसी एक एससी यानी सिंपल क्यूबिक को बनाने के लिए कुल 8 परमाणु भाग लेते हैं, परंतु प्रभावी परमाणु का मान केवल 1 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एससी के लिए कैपिटल एन का मान 1 होगा। क्लियर है ये? एक ही गेंद का हिस्सा अंदर है, बाद बाकी तो बाहर चला गया। अच्छा, बाहर गया कहाँ? अलग अलग क्यूब में फैल गया, क्योंकि एक एक क्यूब तो है नहीं, ढेर सारा क्यूब है। अब आइए बीसीसी पर। बीसीसी में बॉल कहाँ कहाँ रहता है ये बताइए? सेंटर में। और कहाँ रहता है? 8 कॉर्नर पर। देखो इसको समझना भी कितना आसान है। सारे कॉर्नर पर कोई भी गेंद रहेगा घन में तो उसका 1/8 हिस्सा एगो को मिले। ये बात समझ रहे हैं? जैसे इस बॉल का 1/8 हिस्सा ही घन के अंदर जाएगा। आप जैसे देखिए ना, यहाँ घन बना हुआ आपको दिख रहा है, देखो तो ये
ये जो बीच में ये जो लकड़ी है, ये आप यदि फील कीजिए कि उस सेंटर, उसी को हम सेंटर माने, बाद बाकी को बाहर कर दें, आपको नहीं लगता है कि सब भाग तो बाहर हो जाएगा, अंदर तो बहुत छोटा सा भाग जाएगा। तो कोना पर कोई भी गेंद रहेगा तो उसका 1/8 हिस्सा ही अंदर जाएगा। तो बताइए कुल कितना कोना है? 8 गो कोना है, और हर एक कोना से एक गेंद का 1/8 हिस्सा अंदर जाएगा। तो कुल कोना से कितना बॉल अंदर जाएगा? एक। अच्छा, जो बॉल बॉडी के बीचों बीच है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह बिल्कुल बाहर नहीं गया है? इसका मतलब है कि वह पूरा का पूरा बॉल न गिनती होगा। इसका मतलब बीसीसी में कुल प्रभावी परमाणु 2 होगा। अब बताइए कि बीसीसी के एक एक कोष्टिका को बनाने में कुल कितने परमाणु भाग लेते हैं? भाग लेने वाले परमाणु हैं 9, 8 कॉर्नर पर और एक बीच में। लेकिन भाग लिया है 9, अपना पूरा का पूरा हिस्सा अंदर नहीं उड़ेल दिया। पूरा हिस्सा कितना है? 2 परमाणु के बराबर पूरा हिस्सा, एगो पूरा का पूरा बीच वाला, और हर कोना 1/8 हिस्सा अपना दिया है। तो कुल मिला के 8 कोना, 1/8 गुना 8 1, और एक बीच में है वो 2। यानी यहां से कहा जा सकता है कि बीसीसी में भाग लेने वाले परमाणु होते हैं 9, लेकिन एक बीसीसी में कुल प्रभावी परमाणु यानी कैपिटल एन होगा 2। क्लियर है ये? अच्छा, यहां से यदि हम आपसे पूछें कि बीसीसी के एक एकक कोष्टिका का भार कितना होगा, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भार किससे उत्पन्न होगा। भार परमाणु से ही उत्पन्न होगा, और जितना परमाणु होगा उसका कुल भार ही एकक कोष्टिका का कुल भार कहलाएगा। अब बताइए तो, कोई चीज एससी में क्रिस्टलाइज हुआ है तो एससी के एक एकक कोष्टिका का भार एक परमाणु के बराबर होगा, क्योंकि उसमें प्रभावी परमाणु केवल एक है। यदि कोई चीज बीसीसी में क्रिस्टलीकृत हुआ है तो बताइए उसके एक एकक कोष्टिका का भार कितने परमाणु के बराबर होगा? 2 परमाणु के बराबर होगा, क्योंकि उसमें 2 गो परमाणु है। आइए अब एफसीसी पर देखो, ये एफसीसी है। थोड़ा गौर करो, गेंद कहाँ कहाँ है। 8 कॉर्नर पर, 8 कॉर्नर से तो 1/8 1/8 मिलेगा। तो बताओ 8 कॉर्नर से क्या गो गेंद पुड़ेगा? एक गेंद पुड़ेगा, क्योंकि एक बॉल 1/8 देता है। तो 8 बॉल कितना देगा? 1/8 गुना 8, यानी कोना से एक देगा। लेकिन गेंद खाली कोने पर तो नहीं है, और भी कहीं है। कहाँ है? सभी फलक के बीच। फलक के बीच जो है, जरा सोचो कि इस लकड़ी पर से हम इसको बीचों बीच काट दें तो ऐसा नहीं लगता है कि इस बॉल का आधा भाग कट के बाहर निकल जाएगा? लेकिन आधा पूरा का पूरा भाग अंदर ही रहेगा, हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में एक फलक से आधा गो गेंद मिलेगा, हाँ या ना? ऐसा ऐसा क्या गो फलक है? 6 गो। देखो, इधर वाला फलक, इधर वाला फलक, इधर वाला फलक, पीछे वाला फलक, ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, और हर हर जगह देखो गेंद भी दिखाते हैं। देखो, यहाँ गेंद है, सामने गेंद है, बगल में गेंद है, पीछे गेंद है, ऊपर गेंद है, नीचे गेंद है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि कुल कितना फलक है? कुल कुल फलक की संख्या कितने? कुल फलक की संख्या हो गई 6। और एक फलक से कितना गेंद अंदर आया? आधा गो। आधा गो मतलब 1/2। तो बताइए कुल 6 फलक से गेंद कितना मिलेगा? 3 गो। 3 गो मिलेगा। 1/2 गुना 6, तो एक गेंद मिला सारे कॉर्नर से और 3 गेंद मिला फलक से, फलक के केंद्र से। तो कुल परमाणु कितना हो गया? 4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफसीसी में प्रभावी परमाणु की संख्या 4 होगी। एससी में हो गया 1, बीसीसी में हो गया 2, एफसीसी में हो गया 4। अच्छा, ये बताइए इस एक एकक कोष्टिका को बनाने में कुल कितना परमाणु भाग लिया है? 14। कैसे? 8 कॉर्नर पर और 6 फलक के केंद्र में। तो ये कहा जा सकता है कि यहां से ये कहा जा सकता है कि एफसीसी के एक एकक कोष्टिका को बनाने में भाग लेने वाले कुल परमाणु 14 होते हैं,
लेकिन प्रभावी परमाणु जो कैपिटल N कहलाता है वो केवल 4 होता है। क्लियर है ये? अब बताओ कि यदि हम आपसे कभी क्वेश्चन पूछें कि 100 परमाणु यदि आपको दिया जाए और आपको एफसीसी एक कोष्टिका बनाना है, तो आप कितना एफसीसी एक कोष्टिका बनाएंगे? 25, क्योंकि एक में तो 4 ही परमाणु एडजस्ट हो पाएगा। तो 100 में कितना एडजस्ट, 100 कितना को बना पाएगा? 25 को बना पाएगा। क्लियर है ये सब चीज? अच्छा, यदि उसी को हम कहते कि आप इसको एससी में अरेंज कीजिए, एक एक एससी को बनाने में एक परमाणु लगता है, तो 100 में 100 लगेगा। और इसी में बोलते कि बीसीसी बनाइए, तो एक बीसीसी बनाने में 2 परमाणु अंदर अंदर इन्वॉल्व होगा, तो 100 परमाणु से कितना बनेगा? 50। इस तरीके से आपको ये बात समझ में आ गया कि एससी के लिए कैपिटल एन 1 होगा, बीसीसी के लिए 2 होगा और एफसीसी के लिए 4 होगा। भाग लेने वाले परमाणु भी आपको समझ में आ गया, तो नीचे लिखिए तो। और एससी प्रभावी परमाणु कितना? इसी को हम लोग कैपिटल एन कहते हैं। कितना हो गया? 1। प्रभावी परमाणु को ना इफेक्टिव एटम कहा जाता है। और इफेक्टिव एटम का मतलब वह एटम जो घन के अंदर वाला, अंदर में है, काट छांट के वो कितना हो रहा है। और यदि तुमको अभी तक ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अभी तुरंत तुमको हम एक वीडियो दिखाते हैं, देखो उससे ये बात बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें भाग लेने वाले परमाणु? है ना रे टॉपिक मजेदार? सुन लो, तुमको हमेशा काम पड़ेगा प्रभावी परमाणु से, भाग लेने वाले परमाणु से कभी भी काम नहीं पड़ता है। हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि बीसीसी में कुल भाग लेने वाले परमाणु कितने होते हैं, तो भले आप 8 बोल दीजिए, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं पड़ता है। एग्जाम में मेन जरूरत पड़ता है प्रभावी परमाणु का, यही पूछता भी है। दूसरा, और बीसीसी, बोलो भाई। प्रभावी परमाणु बराबर कितना? 2। और भाग लेने वाले परमाणु? यहाँ पर एक एक कोष्टिका का भार एक परमाणु के बराबर होगा, यहाँ पर एक एक कोष्टिका का भार 2 परमाणु के बराबर होगा, और लास्ट वाले केस में एक एक कोष्टिका का भार 4 परमाणु के बराबर होगा, क्योंकि जितना परमाणु रहेगा उसके भार के बराबर होगा। तो बताइए, तो इस हिसाब से सबसे जटिल संरचना कौन होगी? एफसीसी, यही वाला संरचना। अच्छा, ये साथ तुमको देखने से नहीं लग रहा है कि बड़ा सिंपल है और ये थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है? तो बताइए, अच्छा ठोस किसमें बनेगा, इसमें या इसमें? एफसीसी में या एससी में? जो जितना ज्यादा जटिल रहेगा वह ठोस उतना ही मजबूत होगा। यानी प्रकृति में 60% ठोस जो है ना एफसीसी में होता है। प्रकृति में कुल ठोस जितना पाया जाता है, उसमें 60% ठोस किस में अरेंज किया हुआ रहता है? एफसीसी में अरेंज किया हुआ रहता है। धातुवर तो मैक्सिमम इसी में अरेंज किया हुआ रहता है। मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। हो गया लिखा हुआ? तीसरा खुद से लिख लो ना। तुम्हारा तबीयत ठीक चल रहा है रे? ए चश्मा, तबीयत ठीक चल रहा है? नहीं हल्का फल्का जिससे घूम रहा होगा? हाँ? अरे नीचे कर लेती है, उमर मुड़ी नहीं नीचे किया करो जी। इस बैच में एगो ये है, 7 से 8 में एक और लड़की है। ये सब जैसे ही ये सब का आंख बंद हुआ या सर नीचे हुआ तो डर लगने लगता है कहाँ बेहोश होके गिरेगी। एगो ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ ला के रख ही देता है, जहाँ गिरी नाक में तुरंत ऑक्सीजन। लिखिए तीसरा।
और एफसीसी। प्रभावी परमाणु 4 और भाग लेने वाले परमाणु। आ गया समझ में? ये वाला वीडियो ना कल दिखाएंगे इसी को समझाने के लिए। वो 1 मिनट में इतना जो बात बोले हैं ना, वो वीडियो देखोगे ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा इस सबको समझने में। जिसको भी समझ में नहीं आया होगा सब समझ में आ जाएगा, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा एडिटिंग की जरूरत है, तो वो हम कल दिखा देंगे। आज इसको रहने देते हैं। मतलब यहाँ तक लिख चुके हैं हम। जो आज नहीं समझे रट लीजिएगा माथा में। एससी प्रभावी परमाणु 1, पीसीसी 2 और एफसीसी 4। प्रभावी परमाणु का मतलब हुआ परमाणु की वह संख्या जो घन के अंदर है। ये बात समझ में? नोट में नोट करके लिख लीजिए। इसी एकक कोष्टिका में इसी एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणु की संख्या वह होती है। इसी एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणु की संख्या वह संख्या होती है। परमाणु की वह संख्या होती है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। इसी एकक कोष्टिका में प्रभावी परमाणु की संख्या परमाणु की वह संख्या होती है जो घन के अंदर पाया जाता है। जो घन के अंदर पाया जाता है। जो घन के अंदर पाया जाता है। कल पूरा का पूरा लेक्चर आपको वीडियो दिखाएंगे। पूरा का पूरा अरे कहाँ, अभी खोला रखो। कल पूरा का पूरा लेक्चर एनिमेशन पर चलेगा। अभी तक जितना बात पढ़े हैं ना, जो भी कुछ कंफ्यूजन तुम्हारा रहा होगा, देखना कल सब क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह का कल का कल देखेंगे, वो सब चीज आज रहने देता है। अब इसी को देखो, इंग्लिश में ना बहुत सारा बात लिख के लिखाया जाता है, लेकिन ये सब सिंपल वे में समझा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है? चूंकि कोई भी एकक कोष्टिका परमाणु से बनता है, अतः एक एकक कोष्टिका का भार उसमें उपस्थित कुल प्रभावी परमाणु के भार के बराबर होगा। ये बात, यही बात ना अभी तुरंत हम बोले हैं कि एससी के एक एकक कोष्टिका का भार एक परमाणु के बराबर, क्योंकि प्रभावी परमाणु एक होता है। पीसीसी के एक एकक कोष्टिका का भार 2 परमाणु के बराबर, क्योंकि उसमें 2 परमाणु प्रभावी परमाणु होता है। इसको भी लिख लीजिए तो नीचे एरो देके। और यहां से देखो, यहां जो बात छूटा हुआ है वो कोई छूटा हुआ बात नहीं है। जो आप हिंदी में भी लिखे थे ना कि प्रभावी परमाणु इनका मान कितना होता है 4, वही यहाँ भी लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में लिखा हुआ था इसीलिए हम वहां पर लिखा दिए। इसको लिख के आगे बढ़िए। हो गया? आगे बढ़े। इस लाइन से क्या समझ में आया कि एससी के एक एकक कोष्टिका का भार 1 परमाणु के बराबर होगा, बीसीसी के एक एकक कोष्टिका का भार 2 परमाणु के बराबर होगा, और एफसीसी के एक एकक कोष्टिका का भार 4 परमाणु के बराबर होगा।
क्वेश्चन लिखिए तो, हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे। 40 ग्राम सोडियम धातु में एक कोष्टिका की संख्या क्या होगी यदि इसका क्रिस्टलीकरण एससी में, बीसीसी में तथा एफसीसी में हो। सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखेंगे अभी, ऊपर वाला, वो पहले हम बता देंगे, और फिर अगला क्वेश्चन आप घर से बना के लाओगे। चैप्टर है ये छोटा, लेकिन इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, और यदि टाइम नहीं दिया जाए तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या बोला गया। अब जैसे देखो ना, एससी में कुल प्रभावी परमाणु एक होता है, हम कहेंगे कि बुआ एससी में न केवल एक के वो परमाणु रहता है, कहेगा कैसे, कहेगा इन्हें तो 8 गो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे 8 गो, 8 गो भाग ले रहा है 8 गो। यदि हम सारे सेंटर को मिला के सारे बॉल को काट छांट के यदि अंदर के गेंद को देखें तो केवल एक ही गेंद मिलेगा, और कैसे मिलेगा वो बताया गया है, और इस बात को कल वीडियो पर समझिएगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? हाँ तकलीफ है, हटाओ इसे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, 46 ग्राम सोडियम में एकक कोष्टिका कितना होगा, चाहे वह एससी हो या बीसीसी हो या एफसीसी हो। इस बात के लिए तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि 46 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणु की कुल संख्या कितनी होगी, आया ना। तो 46 ग्राम को संख्या में हम कैसे बदलेंगे, आप इसके लिए 11th में कुछ बात पढ़े हैं, मोल कंसेप्ट, बताओ भाई। हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तुम भी लिखो साथ साथ। 46 ग्राम सोडियम बराबर 46/23 मोल सोडियम लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पदार्थ के ग्राम को मोल में बदलने के लिए उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से भाग दिया जाता है। तो बताओ कितना मोल हो गया ये, 2 मोल। 2 मोल सोडियम हुआ ना जी। अब बताओ 1 मोल सोडियम में कितना परमाणु होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। 2322 दोनों चलता है, काहे उतना उलझे हुए हैं आप। तो बताइए 1 मोल में इतना परमाणु, तो 2 मोल में कितना परमाणु। 2 मोल सोडियम बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। बताइए टोटल एटम पता चल गया। यहां से बताओ एससी यदि बनेगा तो कितना बनेगा, सेम बनेगा। एक परमाणु एक एससी बनाता है, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक, तो इतना परमाणु कितना एससी बनाएगा, इतने बनाएगा। तो एससी की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां से हम लिख दें नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी संख्या को एन से सूचित करते हैं, तो एक आंसर ये हो गया। बताओ नंबर ऑफ बीसीसी कितना होगा, 4 होगा रे, पगला गया है। बताओ कितना होगा, इसमें 2 से गुना कर दोगे, पागल उगल हो गया है। कुल परमाणु इतना है, और 2 परमाणु मिलेगा तब एक एकक कोष्टिका बनेगा, यानी जितना परमाणु है उसका अधेन एकक कोष्टिका बन पाएगा। इसमें आपको 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ये आंसर हो जाएगा Na के बराबर। बोलिए हाँ या ना, ये आपका दूसरा आंसर है। और तीसरा आंसर नंबर ऑफ एफसीसी कितना होगा बताइए। एक एफसीसी को बनाने के लिए 4 परमाणु इन्वॉल्व होता है, मतलब 4 परमाणु मिलेगा तो एक एफसीसी बनेगा। इसको सुनो, इसको हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख दें, यदि भाषा में बनाओगे तो कैसे लिखोगे बता रहे हैं हम। इस क्वेश्चन के लिए कहेंगे कि एक परमाणु एक एससी बनाता है, इसीलिए इतना परमाणु इतना ही एससी बना देगा। दूसरा में लिखेंगे चूंकि 2 परमाणु एक बीसीसी बनाता है, इसीलिए एक परमाणु इसीलिए इतना परमाणु, वहां देखिएगा 2 से भाग लग जाएगा।
और यहां लिखेंगे चूंकि 4 परमाणु एक एफसीसी बनाता है, तो एक परमाणु कितना बनाएगा, 1/4, इसीलिए इतना परमाणु कितना बनाएगा, इतना बटा 4, 2/4 हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये इतना बटा 2 हो जाएगा, यानी उसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर बाई 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा Na/2। समझे कैसे बनेगा क्वेश्चन? पहले आप ये बताइए कि सब लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन ये कैसे बनेगा, तो अगला क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। आगे में बैठ के मुरी गोती तो मड़िए देंगे, हम जो आगे में बैठ के बोर्ड पर ना कर लें तब कैसा लगेगा तुमको? किसको अच्छा लगेगा? तुमको अच्छा लगेगा, इसे अच्छा लगेगा? आगे में बैठ जाते हैं, मुरी को बेंच पर रख लेते हैं, इससे में सामने वाले की एनर्जी भी घट जाएगी यार। वो क्या लिखा हुआ, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बना के लाइएगा। तो कल ही क्वेश्चन जिसका गलत हुआ हड्डी तोड़ के ना शरीर माथा पर डाल देंगे। कल इस चैप्टर का लास्ट थ्योरी है, समझे? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हेडिंग, क्रिस्टल जाला का घनत्व या एक कोष्टिका का घनत्व, और इसके बारे में जानिए आप। मात्र एक फॉर्मूला आपको बताएंगे हम इस चैप्टर में, जो फॉर्मूला यहां से आता है, और जितना आईआईटी पूछता है न्यूमेरिकल वो सब इसी पर आधारित। आईआईटी ही नहीं बल्कि बोर्ड भी यहीं से पूछता है क्वेश्चन। तो इसमें इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन जितना न्यूमेरिकल मिलेगा वो सब का सब इसी थ्योरी पर आधारित है। और थ्योरी कितना, मात्र 5 से 6 लाइन का। अब देख लो, हो गया, थ्योरी इतने हैं, थ्योरी समाप्त। अच्छा देखो यहां से क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया यहां से। देखिए यहां से अब खाली न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेगा। कहाँ बंद कर लिया रे, लिखिए। तो कल वीडियो एडिटिंग का काम यदि हो जाएगा पूरा, तो वीडियो दिखाएंगे और सारा पीछे वालों को समझा के तब इसको बताएंगे, और वीडियो एडिटिंग नहीं हुआ तब डायरेक्ट यहां से आगे बढ़ेगा।